Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एरीज लगन में गुरु की प्लेसमेंट के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे यदि एरीज लगन के फर्स्ट हाउस में यानी कि लगन में ही गुरु विराजमान हो जाए यानी कि जुपिटर बैठ जाए तो इस इंसान को किस तरह के फल मिलेंगे। दोस्तों इससे पहले हम जंप करें रिजल्ट्स पे, आइए हम देख लेते हैं जुपिटर से हम क्या देखते हैं। हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे। गुरु से हम देखते हैं विजडम, गुरु से देखते हैं हम ब्लेसिंग्स, गुरु से हम वेल्थ देखते हैं, गुरु से हम गाइडेंस देखते हैं, प्रीचिंग देखते हैं, टीचिंग देखते हैं, हायर नॉलेज देखते हैं, हायर स्पिरिचुअलिटी देखते हैं, रिलीजन देखते हैं, चिल्ड्रन देखते हैं, वेल्थ देखते हैं। जुपिटर इज ए नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट। और फिर एरीज लगन में तो जुपिटर त्रिकोण हाउस का मालिक है, 9th हाउस का मालिक है। और आपको मालूम ही है कि कुंडली का ये बहुत ही शुभ घर माना जाता है। और जुपिटर की दूसरी राशि है 12th हाउस में, जो कि लॉस का है, एक्सपेंस का है, स्पिरिचुअलिटी का है, मोक्ष का है। तो जुपिटर का रिलेशन कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से भी है। और 9th हाउस का रिश्ता जो है वो रिलीजन से है, गुरु से है, फादर से है, फॉरेन ट्रैवल से है, हायर एजुकेशन से है। तो दोस्तों अब गुरुदेव फर्स्ट हाउस में आ गए इंसान के, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ये देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से इंसान की पर्सनालिटी में अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं। फर्स्ट हाउस क्या है? हमारी पर्सनालिटी है। इट इज़ वेरी सिंपल। पर्सनालिटी क्या है? हमारा वे ऑफ थिंकिंग है, हमारा बिहेवियर है, हमारे अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, और हमारी बॉडी लैंग्वेज यानी कि आउटर एंड इनर जो एक्शंस हैं हमारे, वो हमारी पर्सनालिटी है। और एरीज लगन जो है बहुत ही फास्ट, एरीज जो साइन है वो साइन बहुत ही फास्ट है, अग्नि साइन है। एरीज लगन में एक अग्नि है, इसका स्वामी मंगल है, और ये एक्शंस लेने में बहुत फास्ट है। ये हमेशा फ्रंट पे रहता है, ये पहले एक्शन लेता है, बाद में सोचता है। ये लीडर है, ये बैक सीट पे नहीं रहता कभी भी, और ये ऑर्डर्स भी नहीं लेता, ये एक कमांडर है, क्योंकि इसमें मार्शियल एनर्जीज है सारी, और बहुत ही फास्ट है। ये किसी भी तरह के ऑब्स्टेकल्स पे विक्ट्री लेने का आदी है। इसे पता है कि आई हैव टू फाइट एंड विन, ये इसकी आदत है। और ऐसा ही होता है इसके साथ, क्योंकि इसमें करेज भी बहुत है, हिम्मत भी बहुत है, और एक्शन लेने में फास्ट भी बहुत है ये। तो ये एरीज लगन है। अब एरीज लगन में जुपिटर आ गए, गुरु आ गए, यानी कि इतना फास्ट प्लैनेट, उसमें गुरुदेव का वास हो गया। गुरु क्या है? विजडम। तो गुरु एक थोड़ा सा ठहराव दे देते हैं और आदमी को फॉर्चुनेट बना देते हैं। आदमी चाहे अपने एक्शंस फास्ट ही लेगा, हम ऐसा नहीं कह रहे कि उसके एक्शन स्लो हो जाएंगे, लेकिन उसके एक्शंस में उसकी लक भी काम करेगी। बिकॉज 9th हाउस इज ए हाउस ऑफ आवर फॉर्चून, लक, ब्लेसिंग्स। तो यहां पर उसके एक्शंस में उसे सक्सेस ही मिलेगी, उसकी विजडम नेचुरल वे में काम करेगी, और उसके एक्शंस में उसे विक्ट्री मिलेगी, और वो लीडरशिप में रहेगा। अब उसके एक्शन के साथ साथ उसमें एक और ब्लेसिंग आ गई, गाइडेंस की। सम हिडन फोर्स
और सुपर नेचुरल फोर्स विल गाइड हिम, गुरु की ब्लेसिंग के साथ। और वो जो फोर्स है वो उसे उसके हर एक्शंस में, हर इनिशिएटिव्स में ब्लेस करेगी और उसे कहीं ना कहीं सक्सेस की तरफ ले जाएगी। तो दोस्तों, अब इसमें इसकी पर्सनालिटी में अगर जुपिटर आ गए तो और क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, ही विल बी ए फॉर्चुनेट पर्सन, क्योंकि फॉर्चून का लॉर्ड आके पर्सनालिटी में बैठ गया आपकी, तो आपको फॉर्चुनेट तो उसने बना ही देना। एंड ही विल बी ब्लेस्ड विद द नॉलेज, हायर नॉलेज। उसकी पर्सनालिटी में एक रिलीजियस बेंट होगा। वो अपने पिता की, अपने गुरुओं की इज्जत करने वाला इंसान होगा। उसकी लाइफ में फॉरेन ट्रैवल्स जरूर होंगी। एजुकेशन उसकी अच्छी होगी। अगर वो फॉर्मल एजुकेशन ना भी ले पाया तो भी उसमें विजडम इतनी होगी कि कोई भी इंसान उसे एजुकेटेड ही समझेगा, उसकी बातों से विजडम झलकेगी। ही विल बी ब्लेस्ड विद द वेल्थ आल्सो, क्योंकि गुरु वेल्थ का कारक है, विजडम का कारक है। तो विजडम और वेल्थ दोनों उसकी लाइफ में जरूर आएंगी। और क्या रहेगा यहाँ पर, एजुकेशन के सिलसिले में फॉरेन कंट्री जा सकता है वो, या अपने घर से कहीं डिस्टेंट सिटी में वो एजुकेशन ले सकता है। क्योंकि ये देखो, दोनों ही हाउस जो है, 12th हाउस एंड 9th हाउस, इनका रिलेशन ट्रैवलिंग से और डिस्टेंस से है। यानी कि एक तो 12 नंबर फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता है और 9 नंबर ट्रैवलिंग से बिलोंग करता है। तो ऐसे इंसान का भाग्य जो है वो कहीं ना कहीं उसके भाग्य में ट्रैवलिंग या दूर से एजुकेशन वगैरह रहती है। और दोस्तों, ये इंसान रिलीजियस भी होगा और ये ट्रेडिशनल वैल्यूज में इंटरेस्ट रखता होगा। जितने भी हमारे ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स हैं, सेलिब्रेशंस हैं, उनमें पार्टिसिपेट करेगा, उनको अच्छे से सेलिब्रेट करेगा और ट्रेडिशनल पूजाओं में भी इंटरेस्ट लेगा ये। और फिर इसमें स्पिरिचुअल बेंट भी होगा, लेकिन उसका एहसास आप तभी कर सकते हैं जब ये एक प्रॉपर एज में पहुंच जाए। यानी कि हम मान सकते हैं कि व्हेन ही विल मैच्योर, ही विल स्टैंड ऑन हिज ओन फुट, जब ये कमाना शुरू करेगा, अर्निंग शुरू करेगा, तो ईयर ऑन ईयर इसमें एक स्पिरिचुअलिटी की फीलिंग डेवलप होना शुरू हो जाएगी और इसकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल वैल्यूज की जो है समावेश हो जाएगा। दोस्तों, ये थोड़ा एक्स्ट्रावेगेंट भी होगा और यहां से बैठ के गुरु की दृष्टि पड़ेगी 5th हाउस पे। इसका जो लव लाइफ होगी वो थोड़ी आइडियलिस्टिक होगी। ये हर जगह इधर उधर नहीं, मतलब अफेयर्स वगैरह करेगा। ये जिससे भी अटैच्ड होगा उसमें ये स्ट्रिक्ट रहेगा, थोड़ा सा मॉरल वैल्यूज इसमें अच्छी रहेंगी एंड ही विल बी वेरी आइडियल एंड वेरी ऑनेस्ट इन हिज अफेयर्स। और यहाँ पर देख के इसे पुत्र की प्राप्ति भी जरूर होगी नेटिव को। अनसर्टेन गेन्स के मामले में भी ये पैसा कमा सकता है उस घर से। और फिर इसका 7th एस्पेक्ट 7th हाउस पे पड़ेगा, यानी कि लिब्रा साइन पे पड़ेगा। तो इसकी लाइफ में इसकी जो वाइफ होगी वो भी कहीं ना कहीं इसकी मतलब इसके साथ अच्छी उसकी कंपैटिबिलिटी होगी।
ब्लेसिंग्स रहेंगी काफ़ी। वैवाहिक जीवन इसका ठीक रहने का योग है। और वाइफ भी इसकी, उसमें भी कुछ न कुछ गुरु की करेक्टरिस्टिक्स होंगी, क्योंकि गुरु की आस्पेक्ट भी इंसान में वही करेक्टरिस्टिक्स दे देती है। तो शी विल बी वेरी आइडियल and she'll be very religious and spiritual kind of person, and she'll be dedicated to her husband. और फिर इसका जो पार्टनरशिप है या बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस अगर ये करता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स रहेंगी और पैसा कमाने के योग बनेंगे। और इसकी जो 9th एस्पेक्ट है वो 9th हाउस को और ज़्यादा शुभ करेगी। वहाँ से 9th हाउस से रिलेटेड जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं या क्वालिटीज़ हैं या उसका सिग्निफिकेंस भी इसकी पर्सनालिटी में आएगा, वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं आपसे। ही विल बी वेरी रिस्पेक्टफुल टू हिज एल्डर्स, फादर, गुरु एंड एजुकेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह के रिजल्ट्स देगा गुरु अगर हमारे लगन में बैठ जाए। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें, देखिए ये एस्ट्रोलॉजी है, इसमें जब हम एक प्लैनेट की डिस्कशन कर रहे हैं तो हम दूसरे प्लैनेट्स को डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। और जब 12 घरों में 9 प्लैनेट्स आपके बैठे हुए हैं तो किसी दूसरे प्लैनेट का एस्पेक्ट भी होगा, किसी का कंजंक्शन भी होगा, कोई प्लैनेट कंबस्ट भी होगा। तो दोस्तों ये हम आपको बता दें कि ये जो हमने फल बताए हैं ये सिर्फ गुरु के बताए हैं आपको। इसलिए हम कहते हैं थोड़ा सा और इंसाइट देने के लिए हम दूसरी तरफ भी छेड़छाड़ करते हैं ताकि आपका जो एनालिसिस है वो क्रिटिकल हो जाए। अब यहाँ पर आपने मंगल की पोजीशन जरूर देखनी है। अगर मंगल यहाँ पर वेल प्लेस्ड है तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और किसी बुरे प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर इसके साथ केतु बैठ गए, राहु बैठ गए, तो ये सारे के सारी चीज़ें जो है कम हो जाएंगी, इनमें प्रॉब्लम आ जाएगी। दोस्तों मंगल की प्लेसमेंट अगर चार्ट में अच्छी है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रिजल्ट्स मिलेंगे। और मंगल की प्लेसमेंट अगर इन्फीरियर है तो आपको लाइफ में स्ट्रगल ज़रूर रहेगा, लेकिन ये चीज़ें मिलेंगी ज़रूर। आपको स्ट्रगल रह सकता है, ऑब्स्टेकल्स रह सकते हैं, उन ऑब्स्टेकल्स के बाद आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और अगर किसी मेलेफिक प्लैनेट का कंजंक्शन हो गया या एस्पेक्ट हो गया तो भी चीज़ें थोड़ी सी आपको स्ट्रगल करवा के ही मिलेंगी। तो इन चीज़ों को आपने खुद ही देखना है, खुद ही एनालिसिस इनका करना है। और यहाँ पर आपने गुरु की डिग्री वगैरह भी देखनी है। गुरु शुड बी इन ए प्रॉपर डिग्री। 12 से 18 डिग्री तक के अगर गुरु हैं तो ये सारे फल आपको मिलेंगे। अब दोस्तों देख लेते हैं कि गुरु यहाँ पर कौन से नक्षत्र में हो सकते हैं। तो पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, केतु का नक्षत्र। अगर केतु के नक्षत्र में गुरु हैं तो कोई दिक्कत नहीं। केतु की आपने प्लेसमेंट देखनी है। अगर उसकी प्लेसमेंट अच्छी है या एवरेज है तो सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर केतु की प्लेसमेंट खराब है, काफ़ी खराब है, यानी केतु दूसरे घर में बैठ गए, वेल्थ के घर में, तो यहाँ पर थोड़ा वेल्थ के मामले में डेफिशिएंसी आ जाएगी। केतु अगर 5th हाउस में बैठ गए सूर्य के घर में तो यहाँ पर बच्चों के घर में या अनसर्टेन गेंस के घर में या लव लाइफ के घर में थोड़ी डेफिशिएंसी डेफिनेटली आएगी। क्योंकि केतु प्लैनेट ही ऐसा है, केतु में एक सेपरेटिव एनर्जीज हैं जो कि उस घर को ख़राब कर देती हैं जिस घर में केतु बैठ जाता है। तो केतु की अगर एवरेज प्लेसमेंट हुई, यानी कि केतु अपने किसी मित्र के घर बैठ गया, बुध के घर बैठ गया या आपके शनि के घर बैठ गया या ऊंच का बैठ गया, तो आपको फल अच्छे ही मिलेंगे। अब दूसरा नक्षत्र आता है जो 13.2 से लेके 26.4 तक चलता है, वो है भरणी नक्षत्र, शुक्रदेव का। तो आपने शुक्रदेव की प्लेसमेंट देख के ये तय करना है कि ये यहाँ बैठा हुआ गुरु हमें किस तरह से फल देगा। क्या स्ट्रगल करा के देगा या नॉर्मल वे में दे देगा। अगर बाय द वे शुक्र ही तीसरे घर में आ गया तो स्ट्रगल के बाद ही देगा। अगर शुक्र दूसरे घर में आ गया तो ये ब्लेसिंग्स बहुत ज़बरदस्त रहेंगी और आपको लाइफ के इनिशियल ईयर्स में ही बहुत पैसा मिल जाएगा। अगर शुक्र 7वें घर में बैठ गया तो यहाँ वैवाहिक सुख और पार्टनरशिप हैप्पीनेस मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपने इनको कंक्लूड करना है अपने रिजल्ट्स में।
और भरणी नक्षत्र के बाद आता है कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र सूर्य देव का है, बहुत अच्छा नक्षत्र है। अगर सूर्य देव के नक्षत्र में गुरु होते हैं तो सूर्य की प्लेसमेंट पे ज़रा नज़र डालना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वो आपको प्लेसमेंट सूर्य की ये बताएगी कि किस तरह से इसको ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो हमने आपसे डिस्कस की हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी डिस्कशन गुरु की फर्स्ट हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। और लगन हमारा अभी एरीज ही चल रहा है। उम्मीद करता हूँ दिस इज़ ए यूजफुल डिस्कशन फॉर यू, एंड इफ़ यू लाइक दिस डिस्कशन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड माई नंबर इज़ 9899105355. Friends, see you soon, most likely tomorrow. Have a good day. Thank you.